नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। बॉर्डर पे क्या चीजें चल रही हैं ये तो आपको पता ही है। न्यूज वहां से कोई लेटेस्ट निकल के आए या ना आए, लेकिन आपको ये जान के रखना चाहिए कि वहां पे जो कंडीशन है वो नो वॉर नो पीस की बनी हुई है। यानी कि ना ही वॉर हो रही है और ना ही शांति बहाल है। मतलब कभी भी वॉर हो सकती है और शांति का तो मैं अभी नहीं कह सकता। तो इस सिचुएशन में आपको अगर याद हो दोस्तों, तो जुलाई के आसपास ये बहुत न्यूज उठी थी कि भारत को लाइट टैंक्स की जरूरत है, क्योंकि जैसे टेरेन में भारत की फोर्सेस अवेलेबल है, वहां पे जो एलएसी के पास वाला एरिया है वहां पे बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पे जो हैवी टैंक्स हैं उनको ले जाना उन दुर्गम रास्तों से काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। और ऐसे में चीन ने अपने टाइप 15 लाइट टैंक्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया था भारतीय सेना के अगेंस्ट में। उसके जवाब में हमारे पास सब कुछ था, सिर्फ एक लाइट टैंक की कमी थी और उसी के लिए हमारी बातचीत चलना शुरू हुई रशिया से। और रशिया के पास एक टैंक है जिसे हम स्प्रूट SDM-1 लाइट टैंक के नाम से जानते हैं। और ये लाइट टैंक को खरीदने के लिए भारत ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। और अब ऐसी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि रशिया में इसकी जो टेस्टिंग्स हैं वो चल रही हैं। दरअसल ये टैंक जो है ये अभी सिर्फ रशिया ही यूज करता है, इसे दुनिया की किसी और कंट्री ने नहीं परचेज किया है। और देखा जाए तो इस तरह का टैंक जो है वो अभी तक सिर्फ रशिया ही बनाने में सक्सेसफुल हो पाया है। बाकी अभी तक किसी कंट्री के पास इतना हल्का टैंक नहीं है। अमेरिका, चाइना दोनों इस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन रशिया ने ही सिर्फ इस टैंक को डेवलप किया है पूरी तरीके से। और इसका वजन बहुत बहुत ज्यादा कम है। इसका वजन जो है वो 18 टन का है, जबकि भारत के पास जो T90 टैंक है वो 46 टन का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों टैंक के वजन में। वहीं पे चाइना का जो टाइप 15 लाइट टैंक है वो लाइट टैंक तो कहने में जरूर है, लेकिन उसका वजन भी 33 टन का है बिना किसी आर्मर प्लेट के। और अगर आर्मर प्लेट आप लगा देते हैं तो वो जो इसका स्प्रूट SDM-1 है रशिया का, उससे दोगुने वेट का यानी कि 36 टन का हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रशिया ने काफी अच्छे टैंक को डेवलप किया है। हालांकि अभी ये एक कह सकते हैं कि अपने टेस्टिंग स्टेजेस में चल रहा है ये टैंक, क्योंकि रशिया भी बहुत कम ही यूनिट्स में इसको यूज करता है। और भारत ने इसे जब से खरीदने के लिए इच्छा जताई है जुलाई महीने से, तब से रशिया में इसका टेस्टिंग चल रहा है। और अब ऐसी खबर निकल के आ रही है कि इन टैंक्स को भारत भी लाया जा सकता है कुछ ही दिनों के अंदर, ताकि भारत की जो टेरेन है उसमें ये कैसा परफॉर्म करता है एलएसी के पास वाले एरिया में, उसके आसपास के या उस टाइप के भी एरिया में इसको टेस्ट करके एक्चुअल में ग्राउंड पे देखा जाए कि ये कैसा परफॉर्म करता है। और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको पता है कि इस समय जो भारतीय सेना है यानी कि हमारी आर्मी है, उनके पास, हमारे आर्मी चीफ के पास 500 करोड़ रुपए तक की डील को करने की छूट है। उन्हें इतने तक का अप्रूवल किसी से लेना नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्हें भारत सरकार ने पावर अभी कुछ महीनों पहले दिया है। तो अगर हमारे आर्मी चीफ चाहते हैं तो वो 500 करोड़ रुपए के अंदर इस टैंक की जो प्राइस है उसके हिसाब से 24 टैंक्स को 500 करोड़ रुपए से कम के अमाउंट में खरीद सकते हैं। और ये डील एक फास्ट ट्रैक डील के तहत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अनुसार हो सकती है। तो यानी कि जैसे ही ये टैंक हमारे जो टेस्टिंग्स है उसमें सफल हो जाता है तो तुरंत ही ऑर्डर देके काफी जल्दी इस टैंक को भारत में लाया जा सकता है। लेकिन वो भी कितना भी जल्दी हो, फिर भी 6 महीने से 8 महीने तक का समय तो लगेगा ही, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग रशिया में चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि रशिया में इसकी टेस्टिंग्स अच्छी रहें और ये टैंक जल्द ही भारत में आके अपनी टेस्टिंग्स कराए। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उम्मीदन आपको भविष्य में ऐसे 24 टैंक भारतीय सेना में देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे। ये टैंक की खास बात यह है दोस्तों कि ये एयर ड्रॉपेबल है। जो हमारा ग्लोब मास्टर है उसके थ्रू आप 3 ऐसे टैंक्स को एक साथ कैरी कर सकते हो और इसे एयर ड्रॉप किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये टैंक की मारक क्षमता भी कहीं से कम नहीं है। हल्का होने के बावजूद भी इसमें जो गन लगा हुआ है वो 125 mm का गन है। और ये T-72 T-90 टैंक जितने तरह के एम्यूनिशंस को फायर करते हैं, चाहे वो कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो या फिर कोई नॉर्मल शेलिंग करनी हो, आपको किसी भी तरह के जो वेपन फायर करते हैं T-90 और T-72, ऐसे सारे वेपन्स को ये टैंक भी फायर कर सकता है। साथ ही इसका जो मेन वेपन हो गया ये तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा इसमें एक सेकेंडरी वेपन भी दिया गया है जो कि 7.62 mm का एक ऑटोमेटिक मशीन गन इसमें लगाया गया है। इसकी ऑपरेशनल रेंज भी अच्छी है, 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और वजन 18 टन जो कि काफी कम है।
तो ये टैंक ओवरऑल भारत की सारी ज़रूरतों को LAC पे इस समय पूरा कर सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो भारत के पास लाइट टैंक के मामले में कोई ऑप्शन भी नहीं है चाइना के अगेंस्ट में। तो ऐसे में आगे उम्मीद है कि ये टैंक भी आपको जल्द ही भारतीय सेना में दिखाई दे सकता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।